उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में कुछ महीने बाकी हैं और चुनाव से पहले नए नए राजनीतिक प्रयोग हो रहे हैं और इन्हीं प्रयोगों में लोक जनशक्ति पार्टी, जो बिहार की बेहद मजबूत पार्टी है, वो अब उत्तर प्रदेश में दांव आजमाने की कोशिश में लगी है। मेरे साथ चिराग पासवान जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, एलजेपी के मुखिया हैं। चिराग भाई, बहुत बधाई आपको कि आपने एक उत्तर प्रदेश में अब एक पहल शुरू की। अभी पीछे मैं देख रहा था, काफ़ी बड़ी भीड़। इस बार क्या रहेगा टारगेट, क्या है आप लोग का लक्ष्य? देखिए, लक्ष्य मेरा सिर्फ मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों का समाज, जहाँ पे समावेश हो, जहाँ पे जातीयता, सांप्रदायिकता जैसी बातें समाप्त होकर विकास की सोच आगे हो, जहाँ लोग एक दूसरे के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव ना करें, बल्कि सबका समावेश करके आगे चलने की बात करें। और यही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सोच रही है। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को आगे लेकर चलना, पार्टी का विस्तार करना, जो यकीनन उनकी सोच में हमेशा से प्राथमिकताओं में रहा। उनसे जितना बन पाया उन्होंने पार्टी को मजबूती देने का काम किया। ये दुर्भाग्य की बात है कि उनके जाने के बाद पार्टी को कई उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा, बट आज मुझे खुशी है कि ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि झारखंड, नागालैंड जैसे राज्यों में हम लोगों के विधायक हैं, हम लोग के जनप्रतिनिधि कई देश के अलग अलग राज्यों में हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश ना सिर्फ इसलिए क्योंकि बिहार के इतने करीब है, बल्कि मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के दिल के भी वो उतना ही करीब हमेशा उत्तर प्रदेश के लोग रहे। आज जब मैं पार्टी की तमाम उतार चढ़ावों को काफ़ी हद तक संभाल पाया हूं, तो अब मैं विस्तार की सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। और उत्तर प्रदेश यकीनन चुनावी दृष्टि से भी हम लोग पार्टी के संगठन को तैयार कर रहे हैं, ताकि आने वाला 27 का विधानसभा के चुनाव में पार्टी अपनी भूमिका निभा सके। आप तो पहले से ही एनडीए के साथ हैं, बीजेपी यहाँ पे सत्ता में है, तो क्या बीजेपी से बातचीत हो गई गठबंधन को लेकर के, या आप अपनी तैयारी कर रहे हैं? अगर गठबंधन हुआ तो ठीक, नहीं तो अकेले लड़ेंगे, क्या रणनीति? देखिए, सबसे पहले आपको अपनी तैयारी करना, किसी के भी सामने कोई भी प्रस्ताव रखने से पहले, कोई भी चर्चा करने से पहले, जब तक आप में खुद में ताकत नहीं होगी, आपका संगठन ही नहीं होगा, तो इन बातों के कोई मायने रहते नहीं हैं। खास तौर पर अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों को समय समय पर भ्रमित करने का कार्य किया जाता है। लोकसभा चुनाव में आपने देखा किस तरीके से आरक्षण संविधान को लेकर लोगों को भ्रमित करने का काम किया। 2 साल से ज़्यादा हो गए। मैं पूछना चाहूँगा उन लोगों से कि कहाँ का आरक्षण समाप्त हुआ, कहाँ का संविधान समाप्त हुआ, कौन से लोकतंत्र की हत्या हो गई। पर उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी इस भ्रम में आई। ऐसे में बिहार में मैंने काफ़ी हद तक इसको संभालने का मैंने प्रयास किया, पर उत्तर प्रदेश में पुनः चुनाव आते आते तक विकास के मुद्दों से भटका कर वापस विपक्ष इसको आरक्षण संविधान पे लेकर ना जाए। मेरा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा लोगों को अपने साथ संजो कर उनका विश्वास मैं जीत सकूं। और आने वाले दिनों में गठबंधन का स्वरूप क्या रहेगा, कैसा रहेगा, मैं आज नहीं कह पाऊंगा। पर हाँ, ये फैसला भी मेरी राज्य इकाई को ही लेना होगा कि किस स्वरूप में और किन सीटों पर, कितनी सीटों पर पार्टी चुनाव रखने की सोच रखती है। ये राज्य इकाई का प्रस्ताव। कुछ तो प्लान हुआ होगा, कितनी सीटें हैं जो आपके आपके टारगेट पे? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, एज ऑफ नाउ, आज जब मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, आज मेरी प्राथमिकता सिर्फ संगठन को मजबूती देना है। आज का दिन मेरे लिए अलग महत्व का है, मेरे पिता की जयंती है, आज उनकी यादों से भरा हुआ दिन है। तो आज मैं ये सारी बातों का जवाब शायद मैं नहीं दे पाऊंगा, बट हाँ, बहुत जल्द हम लोग इस पे भी हम लोग काम करेंगे। एक बार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हम लोग के कार्यक्रम होने लगे, संगठन की समीक्षा हम लोग कर लें, एक बार पूरी तैयारी के साथ हम लोग बैठे, उसके बाद ज़रूर राज्य इकाई का जो प्रस्ताव केंद्रीय संसदीय बोर्ड को आएगा उसकी चर्चा गठबंधन में। प्रायोरिटी तो होगी कि बीजेपी आपको गठबंधन में शामिल कर ले, क्योंकि 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और अगर यूं कहें तो चारों ही ओबीसी को केटर करते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, डॉक्टर संजय निषाद जी, जयंत चौधरी जी या अनुप्रिया जी, चारों ओबीसी के हैं। तो दलित पॉलिटिक्स में अगर हम बात करें तो बीजेपी के पास ऐसा कोई मजबूत सहयोगी नहीं है। तो आपकी इच्छा है कि बीजेपी आपको भी कुछ कोटे में सीट दे दे, वो ज़्यादा बेहतर है कि अलग होकर लड़े? देखिए, केंद्र में हम लोग गठबंधन में हैं, बिहार में हम लोग गठबंधन में हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी रहीं, जैसे नागालैंड में हम लोगों ने गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ा था। आज जब मेरे 2 विधायक हैं वहाँ पे, तो उस वक्त हम लोगों ने अकेले वहाँ पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। मेरी सोच हमेशा से मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मजबूती देने की रही है। उनकी विकास की सोच के साथ मैंने हमेशा अपने आप को जोड़कर देखने का मैंने काम किया है।
बट अंतिम स्वरूप गठबंधन का क्या रहेगा, मैं मानता हूं कि जब चुनाव करीब आएगा उसके आसपास ही ये तय किया जाएगा। इच्छा बीजेपी के साथ वाली। देखिए, जैसा मैंने कहा, हम लोग गठबंधन का हिस्सा हैं। गठबंधन मजबूत रहेगा, मजबूती से आगे बढ़ेगा, ये प्रयास वी हैव ऑलवेज बीन लाइक अ सीमेंटिंग फोर्स बिटवीन द अलायंस। तो ये कोशिश मेरी हमेशा रहेगी कि उस भूमिका को मैं उत्तर प्रदेश में भी निभाऊँ। आखिरी सवाल, यूपी में बीते कुछ महीनों में दलित पॉलिटिक्स या यूं कहें कि पासी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा, और कंसा पासी किले को लेकर के या बिजली पासी को लेकर के बहुत कार्यक्रम हुए। ये पासियों की पॉलिटिक्स को किस तरह देखते हैं? बीजेपी से क्या पासी छिटक गया? देखिए, कई बार होता क्या है ना कि अगर आप किसी की आवाज़ को निकलने का अगर मौका नहीं मिलता है, ज्वालामुखी फटता तब है जब उसको दबाया जाता है। अगर इरप्शन का मौका मिलता है, आवाज़ सुनी जाती है, तो शायद ये एहसास नहीं इतना गहराता है। लंबे समय तक कांग्रेस, सपा और आज की भी तारीख में इनके गुंडों ने अलग अलग समय पर टारगेट किया है पासी समाज से आने वाले लोगों को, अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों को। ऐसे में ये प्रयास मेरी पार्टी का ज़रूर रहा है कि उनकी आवाज़ को भी मजबूती से हम लोग उठाने का काम करें। तो चिराग पासवान को आप सुन रहे थे, जो कि इस बार तैयार हो चुके हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। गठबंधन होगा या नहीं होगा, ये आने वाले कुछ महीनों में तय होगा। कैमरा पर्सन विनीत वर्मा के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।